हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना चांद। A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी सब्जेक्ट में टॉपिक होगा ऐसे यहाँ तक। क्या होगा? ऐसे यहाँ तक। ऐसे यहाँ तक तो बहुत सारे बच्चों ने पोएम के जरिए सीखा है। पोएम के साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने दूसरे माध्यम से सीखा है। तो आइए ऐसे यहाँ तक फिर से स्टार्ट करते हैं। और उसको कैसे स्टार्ट करते हैं तो बच्चों प्लीज रिपीट। स्टार्ट। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, आम से अंगूर, आहा खाली। आइए रिपीट फिर से। छोटा आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, आम से अंगूर, आहा खाली। आ खाली होता है ना, आ में कोई पिक्चर नहीं होती है ना, तो आ खाली होता है। अब एक बार फिर से रिपीट करिएगा, आप भी साथ बोलिएगा मेरे। छोटा आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, आम से अंगूर, आहा खाली। ये तो आपको भी पता होगा अनार क्या होता है। पता है क्या बच्चों आपको अनार क्या होता है? अनार तो सबके घर में आता है। अनार एक फ्रूट होता है ना, वो सबके घर पे आता है ना, सबके मॉम एंड फादर लेके आते हैं और हो सकता है सभी बच्चे उसको लाइक करते हैं और खाते हैं। तो आज से अनार तो सभी बच्चे आता है ना, आज से अनार आपको। और आज से आम। आम तो क्या होता है? फलों का राजा होता है। क्या होता है? फलों का राजा। तो आम तो अभी भी आ रहा है, इस सीजन में आ रहा है और ये तो लगभग सभी स्टूडेंट लाइक करते हैं इसको, आम को। आम किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो आज से आम, ई से इमली। इमली तो बहुत खट्टी होती है बच्चों, खट्टी होती है ना, बहुत खट्टी होती है। जब अपन खाते हैं ना तो आंखें भी बंद होने लगती है। ई से इमली बहुत खट्टी होती है, खट्टी होती है ना। अब क्या है? ई से ईख। ईख तो सभी को पता होगा क्या होता है। ईख क्या होता है? गन्ना। गन्ना जानते हो ना? नहीं जानते हो? गन्ना जो होता है ना, उससे शुगर बनता है। क्या बनता है? शुगर बनता है। शुगर के साथ साथ आप मार्केट में जाते हो ना, तो आप अपनी मॉम को बोलते हो ना कि मॉम मुझे गन्ने का जूस चाहिए।
ये शुगर है ना, ये ई से ईख है ना, तो उसको आपकी शुगर की भी पहचान होती है और ई से ईख की भी पहचान होती है। तो ई से ईख, ऊ से उल्लू कहते हैं ना, जो उल्लू होता है ना वो दिन में सोता है। उल्लू क्या होता है? दिन में सोता है और रात में जगता है। वो रात में जगता है, क्यों? क्योंकि जो उल्लू होता है ना, जब ये धूप होती है ना तो उल्लू को धूप में दिखता बहुत कम है। नाइट में उल्लू जब देखता है ना तो नाइट में उसको सब कुछ दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, उसे उल्लू रात में दिन में सोता, उसे उल्लू रात में जगता दिन में सोता, उसे उल्लू रात में जगता दिन में अंधा देख न सकता। ओके, तो उसे उल्लू तो सबको पता है ना, वो क्यों दिन में क्यों देखता है और रात में क्यों देखता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है ना कि जो उल्लू होता है ना उसको दिन में कम दिखता है और नाइट में उसको सब कुछ दिखता है। आइएगा नेक्स्ट, ऊन से ऊन। ऊन तो सभी जानते होंगे ना बच्चे, ऊन क्या होता है? ऊन जो विंटर आती है ना, सर्दी आती है ना, उसमें आप गरम गरम स्वेटर पहनते हो ना, गरम वूलन कपड़े पहनते हो ना, विंटर ड्रेस पहनते हो ना, तो वो जो विंटर ड्रेस होती है ना वो इसी से बनाई जाती है, ऊन से ही बनाई जाती है। तो ऊ से ऊन क्या होता है? ऊ से ऊन। आइएगा ऋषि से ऋषि। ऋषि को तो सभी को पता है ऋषि क्या होता है। ऋषि बाबा जानते हैं ना, जो बैठ कर के मंदिर में वगैरह कहीं बैठ कर के तपस्या करते हैं या पूजा करते हैं या हवन वगैरह करते हैं। तो ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी। एड़ी जानते हो ना कहाँ होती है? जो पैर में पीछे साइड में होती है वो है ए से एड़ी। आई से ऐनक। ऐनक लगाते हो ना सभी बच्चे, आप लोग टूर में जाते हो ना, तरह तरह के ऐनक लगाते हो और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टेस्ट भी होता है वो भी लगाते हैं। तो ये क्या हुआ? ए से ऐनक। ओ से क्या होता है? ओखली। क्या होता है? ओखली। ओखली क्या होता है? जैसे आपकी मम्मी है ना, घर पे चावल कूटती है और बाजरा भी कूटा जाता है शायद, और इसके साथ साथ और भी मटेरियल हैं कूटने वाले जिनको कूटते हैं। तो ओखली का काम क्या होता है? सिर्फ ओ से ओखली मतलब मटेरियल को, सामान को कूटना। और से औरत। औरत तो सबको पता होगा, औरत तो मैं भी हूँ। औरत तो सबको पता होगा ना, औरत तो मैं भी हूँ। औरत आपकी मॉम भी है, ठीक है ना। औरत क्या होता है? औरत तो सबको पता है ना, जो मैरिड होती है ना वो औरत होती है और जो अनमैरिड होती है वो लड़की होती है। अंगूर। अंगूर, अंगूर पता? जब अंगूर पेड़ पे लगते हैं ना, जब वो गुच्छे वाले लगते हैं ना तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो क्या होता है? दो तरह का होता है, कभी कभी वो हल्का सा खट्टा होता है और कभी कभी जब वो अच्छा सा पक जाता है ना तो वो मीठा होता है। तो अंग से अंगूर। आहा खाली। आहा में कुछ भी नहीं होता ना, आहा खाली होता है ना। ये अंगूर में भी आप लोगों ने एक लोमड़ी की स्टोरी सुनी होगी कि जब वो एक पेड़ में उसने अंगूर को देखा तो उसके मुंह में क्या आया? पानी आ गया। तो जब उसके मुंह में पानी आ गया तो वो ये सोची कि इस अंगूर को मैं कैसे अपने पास लेके आऊं जिससे मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं, मतलब इन अंगूर को मैं खा सकूं। तो वो बेचारी क्या करे, पेड़ में चढ़ तो सकती नहीं थी, वो उन अंगूर को देखते देखते तड़प तड़प के थक गई, बट उसको अंगूर नहीं मिला। तो लास्ट में उसने क्या किया? अपने दिल को समझाने के लिए, अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए लास्ट में उसने सोचा कि अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। मतलब उसके सोचने का ये था कि अगर मैं ये सोच लूंगी कि खट्टे हैं, अच्छे नहीं है, तो जो मेरी अंदर से खाने की इच्छा जागरूक हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो अंत से अंगूर, आहा खाली। आइए कुछ रिपीट करते हैं कैसे? अनार मोटा ताजा, आम फलों का राजा, इमली
करते, एड़ी में लग गया कांटा, ऐनक लगा के देखो, ओखली में दाना कूटो, औरत को बुलाओ, अंगूर खाओ, खट्टे मीठे, आहा करके जाओ। ओके बच्चों, आहा करके जाओ। फिर से ना, आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कैसे। ए आ ई ई उ ऊ ऋषि ए आई ओ औ एन आ। ओके बच्चों, अब आपको ऐसे आहा तक ये सारा कंप्लीट हो गया। तो अब आपको इस आप से आहा तक को इस तरीके से करना है कि आपको आज से यहाँ तक आपके घर में कोई भी मेंबर अगर आपसे क्वेश्चन भी कर लेना तो आप फौरन उसको बता देना कि ऐसे यहाँ तक कौन सा शब्द कहाँ पर है, उसका तुरंत रिप्लाई कर देना। तो सबसे पहले आइएगा, आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, बड़ा से ऊन, री से ऋषि, ये देखो ऋषि बाबा है ना, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, आंग से अंगूर, आहा आहा खाली। अब ये देखिएगा, इन सब को मिला करके क्या बना हुआ है, स्वर। क्या बना हुआ है, स्वर। जब ये क्या है, स्वर के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं, स्वर के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। तो अपन इसमें बोर्ड में क्या किया है कि इन टुकड़ों को सीरियल से लगाया है। किससे लगाया है, सीरियल से। इन टुकड़ों में आ कहीं और है, ई कहीं और है, ऊ कहीं और है। तो क्या करते हैं, तो आइए हम स्वर को सीरियल से लगाया है, तो इन स्वर को मैंने सीरियल से लगा दिया है। और जब इन स्वर को मैंने सीरियल से लगा दिया है ना, तो पूरे सीरियल से लगाने में वो स्वर क्या बन जाएंगे, ऐसे आहा तक। ओके बच्चों, बाय।